हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त रवि वर्मानी। में जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल रवि वर्मानी गाइडलाइन शो में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रवि वर्मानी, राइटर एक्टर। दोस्तों, जो भी आज ये वीडियो देख रहे हैं, ऑब्वियसली वो एक्टर बनना चाहते हैं, राइट। क्योंकि आप एक्टर बनना चाहते हो तभी एक्टिंग फील्ड से रिलेटेड वीडियोस देख रहे हो। आप रेगुलर मेरी वीडियोस वॉच करते हो, रेगुलर मेरी जो अपडेट्स आती हैं ऑडिशन से रिलेटेड, एक्टिंग टिप्स से रिलेटेड आप देखते हो, आप एनालाइज करते हो, आप खुद को तराशते हो। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी एक्टिंग टिप्स दूंगा, क्योंकि आज का क्वेश्चन मैं खुद लेके आया हूँ कि एक्टर कैसे बनते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स पे पूछते हैं मुझसे, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछते हैं मुझसे, अलग अलग वे से व्हाट्सएप पे पूछते हैं मुझसे कि हम एक्टर कैसे बन सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एक ही चीज़ बताऊंगा। एक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप एक्टर बन सकते हैं या नहीं बन सकते। उसका रीज़न बताता हूँ। अगर आपको लगेगा कि आप एक्टर बन सकते हो तब आप एक्टर बन सकते हो। अगर आपको खुद को ये चीज़ नहीं लग रही कि आप एक्टर नहीं बन सकते तब आप एक्टर नहीं बन सकते। कहने का मतलब आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, एक डिसीज़न लेना पड़ेगा कि आप एक्टर बन सकते हैं। और ये कैसे ले पाएंगे, इसका लॉजिक समझो। आप अपने आप से पूछिए, ये क्वेश्चन कीजिए, शीशे पे के सामने खड़े हो जाइए और शीशे से पूछिए, जो सामने आपको शीशे में आप ही का चेहरा नज़र आएगा ना, तो उससे पूछिए कि क्या आप एक्टर बन सकते हो, क्या आप एक्टर बन सकते हो, क्या आप एक्टर बनने के लायक हो। क्योंकि एक्टिंग फील्ड में आने से पहले आपको डिसीज़न लेना होगा ये कि आप एक्टर बनना चाहते हैं। अगर चाहते हैं क्लियर हो जाता है तो क्या आप एक्टर बन सकते हैं। अगर हाँ एक्टर बन सकते हैं तो एक्टर कैसे बनते हैं, तब इस पे आइए। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पेशेंस वाली ये फील्ड है, बहुत ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा आपको आपका माइंड सेटअप ऐसा होना चाहिए कि अगर आप 10 ऑडिशन देखकर अगर अपने आप को फेलियर मान लेते हो तो इस फील्ड में मत आओ। उसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि 10 ऑडिशन कुछ भी नहीं होते, रियलिटी में बता रहा हूँ। क्योंकि आप किसी स्टेट में रहते हो, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में रहते हो, तो दिल्ली में इतने ऑडिशंस नहीं होते। वहाँ पे मंथ में 10 ऑडिशंस होते होंगे, लेकिन मुंबई में दिन में पता नहीं कितने सैकड़ों ऑडिशंस होते हैं। समझ लो पॉइंट। आप 10 ऑडिशंस दिल्ली में पूरे एक मंथ में दोगे, 30 दिन में 10 ऑडिशंस दोगे, लेकिन मुंबई में आप डेली 10 ऑडिशंस दे सकते हो। यानी कहने का मतलब, अगर आप 10, 20, 30 ऑडिशंस के बाद अपने आप को ठंडा पाते हैं या अपने आप को ऐसा फील कराते हैं कि नहीं, हम ऑडिशंस देते तो रहते हैं लेकिन काम नहीं मिलता, तब आप में जो कमियां हैं उसको निखारो, ना कि उस पे ये रिएक्ट करो कि हम एक्टिंग फील्ड में कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि एक्टिंग फील्ड में अगर आपने आना है, अगर आपने फाइनल डिसीज़न ले लिया है कि आप एज एन एक्टर, एज एन एक्ट्रेस काम करेंगे, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, तब आपको ये पता होना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली लाइफ है। इसमें कोई ये नहीं है कि एक तुक्का लगा और आप बिल्कुल ही लीड रोल में आ जाओगे। कोई ऑडिशन ऐसा निकल आता है आपसे कि जिससे आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे अभी यश राज की मूवीज़ के, अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला हुआ है, उनको लीड रोल में एक्टर चाहिए, ठीक है। हो सकता है आप में से जितने भी लोगों ने वहाँ ऑडिशंस दिया हो, उनमें से किसी ना किसी की सिलेक्शन हो जाए, लेकिन वो एक की होगी ना, सभी की तो नहीं होगी। ये ध्यान रखना है। कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको लीड रोल एक बार मिल गया तो आपने लीड रोल में काम कर लिया और
उसके बाद आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। बहुत सारे ऐसे मेल एक्टर्स हैं, फीमेल एक्टर्स हैं जो लीड रोल में काम कर चुके हैं बॉलीवुड मूवीज़ में, लेकिन अब वो घर बैठे हैं, उनको नहीं मिल रहा काम। तो इस बात को आप समझो कि आपको डेली रूटीन में अपने काम के प्रति डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी, अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदारी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आपको अपनी कमियां खुद ही पता है। आप किसी से पूछने के बजाय आपको खुद पता है कि आप में क्या कमियां हैं। एक्टर बनने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये कोई मतलब मजाक नहीं है। मतलब मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, ये कोई एक वेजिटेबल सब्जी नहीं है कि आपने आप किचन में गए और वहाँ पे सब्जी काटी और डाली और बना ली और खा ली। ऐसा नहीं है। इस चीज़ को समझो, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। हाई लेवल के एक्टर जो हैं, हाई लेवल के जो आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, उनके पास मूवीज़ बहुत ज़्यादा हैं, वो भी घर पे प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि वो भी निरंतर मेहनत करते हैं। वो भी बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो लोगों के पास काम के लिए ऑडिशंस देते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ आप लोग ऑडिशन दोगे। जितने बड़े हैं आर्टिस्ट सब ऑडिशंस देते हैं, छोटे से लेकर बड़ा आर्टिस्ट सब ऑडिशन देता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर कोई मूवी बन रही है, मान लो कोई बड़ी मूवी बन रही है, तो मैंने एक पेपर में रिसेंटली देखा था कि आमिर खान की कोई मूवी है, मैं नाम नहीं बोलूँगा उसके बारे में, बट उस मूवी में जो लीड रोल में फीमेल मॉडल एक्टर जो हैं, जिन्होंने फीमेल एज एन एक्टर्स काम किया है बहुत सारी मूवीज़ में, उन्होंने भी आमिर खान की जो वो मूवी है उसके लिए ऑडिशन दिया। जी हाँ, ऑडिशन दिया कि लुक टेस्ट करवाया कि वो उस कैरेक्टर के लिए मैच कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझो कि ये नहीं है कि सिर्फ आप ऑडिशन दोगे, बहुत सारे ही ऑडिशन देते हैं, सारे ऑडिशंस देकर ही काम पाते हैं। बस एक चेन है। एक्टर बनना आपने सोच लिया और एक्टर बनने के लिए आपको ऑडिशन ही देना पड़ेंगे। ऑडिशंस आपको डेली बेसिस पे देने पड़ेंगे। आप जिस जिस स्टेट में रहते हो, आप जिस स्टेट की मूवीज़ में भी काम करना चाहते हो, अगर आप पंजाब में हो तो पंजाबी मूवीज़ में काम करना चाहते हो, अगर आप हरियाणा से हो तो हरियाणवी मूवीज़ में, और बिहार में हो तो भोजपुरी मूवीज़ में, साउथ में हो तो उनकी लैंग्वेज की मूवीज़ में, कहीं भी काम करना चाहते हो तो आपको ऑडिशन ही देना पड़ेगा। ऑडिशन के बगैर आपको काम नहीं मिलेगा, ये आप समझ लो। क्योंकि ऑडिशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको काम मिल सकता है। विदाउट ऑडिशन अगर आपको कोई बोलता है कि मैं आपको काम दिला देता हूँ, कि आप इतने पैसे मुझे दे दो, 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, 1,000 रुपये दे दो, 1,00,000 दे दो, समझ लो वो फेक बोल रहा है। कोई इंसान अगर ये चीज़ विदाउट ऑडिशन कह रहा है कि मैं आपको काम दिला दूँगा और पैसे मांग रहा है, तो समझ लो फेक है वो। उसको उसके पास जाने का मतलब है आपका टाइम वेस्ट, आपकी मनी वेस्ट, सिंपल सी बात। तो इस चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। आप समझो, फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में, एडवर्टाइजमेंट में काम करने के लिए बहुत सारे लोग ऑडिशंस देते हैं। तब आपको ये समझना होगा, जब 100 बंदों की लाइन में आप खड़े होगे तो आपका 101 नंबर है। मान लो 100 बंदों की लाइन लगी है, आप आए हो, नेक्स्ट आपने नाम लिखवाया है, तो जो कास्टिंग डायरेक्टर के स्पॉट पर्सन है, स्पॉट बॉय है, उसने आपका नाम लिखा है और उसने 101 नंबर आपका नाम लिखा है। हो सकता है जब आपका नाम लिखा है तब टाइम हो 2 बजे दोपहर के, लेकिन 101 की टर्न आते आते, उसकी आपकी बारी आते आते शाम के 5 बज जाएँ, तो आपको उसी लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। ये है एक एक्टर की स्ट्रगल लाइफ, इसको पहचानना पड़ेगा आपको।
आप लाइन तो आपको दिख गई कि आप सुबह 11 बजे पहुँचे हो, तो देखा 50-60 बंदों की लाइन है, ठीक है, खड़े हो जाते हैं, ऑडिशन देते हैं। पूरी एनर्जी के साथ आप खड़े हुए, तेज़ धूप में बाहर खड़े हो, लाइन लगी हुई है, जब आपकी टर्न आई तब 3 बज चुके थे, मान लो 3-4 घंटे आप लाइन में ही थे, तब वो एनर्जी बरकरार रख पाओगे? तो इस चीज़ को समझो कि ऑडिशन जब देने जाओगे, ऑडिशन में सिर्फ़ और सिर्फ ये ऑडिशन की तैयारी नहीं होनी चाहिए, आपकी ये भी तैयारी होनी चाहिए कि जब आप वहाँ पे खड़े होगे लाइन में ऑडिशन देने के लिए, ये ज़रूरी नहीं है कि ऑडिशन देने गए हो तो सिर्फ 10 बंदे खड़े होंगे सामने, 15 खड़े होंगे, 20 खड़े होंगे, 100 भी हो सकते हैं, 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये समझो, आप ईज़ी मत लो, ऑडिशन को ईज़ी मत लो, एक्टर बनने का जो सपना है आपका उसको ईज़ी मत लो, क्योंकि ये कोई जॉब नहीं है ना। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको मंथली सैलरी मिल रही है, और उसके बाद जब सैलरी मिलती जाती है 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, आप अगर मान लो वो जॉब आप छोड़ना चाहते हो, उस जॉब को छोड़ के आप नेक्स्ट कंपनी में किसी में ट्राई कर सकते हो, उस कंपनी में काम करना स्टार्ट कर दिया, वो आपका एक्सपीरियंस आपको काम दे देता है। पर यहाँ पे ऑडिशन देना पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा सा फंडा अलग है। यहाँ पे आपको मंथली सैलरी नहीं मिलनी, आपको जो आप काम करोगे उस काम के ही पैसे मिलने हैं। आपको एक मंथ में एक काम भी मिल सकता है, एक मंथ में 15 दिन भी काम मिल सकता है। तो समझो इस चीज़ को कि ये नहीं है कि आप आए मुंबई, आपने ऑडिशंस दिए, आपको एक काम मिल गया, ठीक है, 2 काम मिल गए, ठीक है, 6 काम मिल गए, ठीक है, उसके बाद हो सकता है 6 महीने घर पे ही बैठना पड़े, हो सकता है, समझ लो। ये है एक्टिंग फील्ड से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें जो एक्टिंग टिप्स में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके माइंड जोन में ये चीज़ होनी चाहिए। तो खुद को ऑडिशंस देने के लिए, अपने आप को एक्टर मानते हो तो एक्टर बनाने के लिए ऐसा अपने आप को बना लो कि आप में पेशेंस बहुत ज़्यादा आ जाएं, आप में ऑडिशंस देने टाइम जो वहाँ से चीज़ें सीखने को मिलती हैं। क्या सीखने को मिलता है? जैसे आप ऑडिशन देने गए कहीं, तो आपका मान लो ऑडिशन अच्छा नहीं गया, लेकिन आप 4-5 ऐसे लोगों के ऑडिशन देख के ही आओगे जो बहुत ज़्यादा, जिन्होंने अच्छा दिया होगा, जिनके डायलॉग डिलीवरी, जो जिनको डायलॉग बोलने का तरीका आपको बहुत पसंद आएगा, तो उनको ऑब्ज़र्व करिए। अपने आसपास जो आपका माहौल है एक्टर का, उनको ऑब्ज़र्व करिए कि वो अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप मुंबई आए, आपको एक दोस्त मिला जो कि 4-5 सीरियल्स में काम कर रहा है, तो वो देखो कि वो कैसे काम कर रहा है। उसको ये मत बोलो कि भाई तू मुझे भी काम दिला दे, उसको ये बोलो कि तू जैसे एक्टिंग करता है मुझे कुछ टिप्स दे, क्योंकि कोई भी वहाँ किसी को काम नहीं दिला सकता। ये समझ लो पॉइंट। आप अगर आप सोचो कि आप मुंबई गए, आपका कोई दोस्त है, वो काम कर रहा है एक्टिंग में, तो अच्छा खासा 5-6 सीरियल्स में काम कर चुका है, वो आपको रेफरेंस के तौर पर किसी कास्टिंग डायरेक्टर के पास भेज सकता है, बट ऑडिशन घूम घुमा के आपको ही देना पड़ेगा। अगर आपका ऑडिशन अच्छा नहीं होगा तो आपको काम नहीं मिलेगा। आपको एक्टिंग नहीं आती होगी तो आपको काम कैसे मिल जाएगा, चाहे आप जिसके मर्जी रिश्तेदार हो वहाँ पे। सो ये समझ लो पॉइंट। अपने आप को अगर एक्टर बनाना है, एक्टर मानते हो, तो शीशे के सामने जाओ, आज ही पूछो। अगर वहाँ से सामने जो आपकी शक्ल का बंदा आपको नज़र आता है, अगर वो बोलता है कि हाँ आप एक्टर बन सकते हो, तब आप तैयारी करो। तैयारी में पेशेंस सबसे पहले रखो, क्योंकि इस लाइन में बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल है, इजी नहीं है। मैं फिर कहूँगा इजी नहीं है, बस ये समझ लो। ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट इजी भी नहीं है। आपको अपने एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। सक्सेस डिपेंड्स ऑन एफ़र्ट्स, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि बैक टू बैक काम करना है आपने। अगर एज एन एक्टर टीवी सीरियल्स में काम करना है, जो रियलिटी शोज़ आते हैं उनमें कुछ काम करना है, एंकरिंग करनी है, चाहे आपने टीवी ऐड जो एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं उसमें काम करना है, तो आप में वो काबिलियत होनी चाहिए जिससे आपको सामने वाला कास्टिंग डायरेक्टर काम दे।
तो वो काबिलियत आपने अपने आप में लानी है, लेकिन उसको लाने से पहले आपने अंदर कुछ चीज़ें लेके आनी है, पेशेंस लेके आना है, कॉन्फिडेंस अपना जो आपका लेवल है वो अच्छा ले हो, इस पे तैयारी करो। ना कि पहले एक्टिंग सीखने की, एक्टिंग सीखना बाद में करो, पहले अपने आप को एज एन एक्टर तैयार करो कि आप एक्टर बन सकते हो। क्योंकि अगर आपने एक्टिंग सीख ली, उस एक्टिंग सीखने का क्या फ़ायदा, जो आपको चीज़ें पता लग गई, हाँ जी ये चीज़ें होती हैं, ये पॉइंट्स होते हैं, ऐसे एक्टिंग करते हैं, मान लो आपने सीख लिया। लेकिन जब आप मान लो थिएटर ही कर रहे हो, आप स्टेज पे आए, जब आप बोलने लगे तो आप नर्वस हो गए, आप कॉन्फिडेंस आपका लेवल जो है लूज़ हो गया, आपसे बोला नहीं जा रहा सामने ऑडियंस देख के, तब उस एक्टिंग का क्या अचार डालोगे? कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले कॉन्फिडेंस लाओ अपने मन में, सबसे पहले अपने आप को तराश लो कि मेरे में क्या कमी है, उसके बाद एक्टिंग सीखने जाओ। अगर किसी से सीखना चाहते हो, किसी थिएटर में जाना चाहते हो, किसी वर्कशॉप, एक्टिंग वर्कशॉप जो होती हैं उसमें जाना चाहते हो, तो कहीं भी आप एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो, तब जाने का, एक्टिंग तब सीखने का फ़ायदा जब आप में एक्टिंग सीखने के बाद काम करने की क्षमता है। एक्टिंग तभी सीखना चाहते हो ना कि आप काम करो, काम करने के लिए एक्टिंग सीख रहे हो, लेकिन एक्टिंग सीखने से पहले जो क्षमताएं होनी चाहिए एक एक्टर में वो है नहीं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिंपल सा फंडा है कि आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, पेशेंस लेवल अपना अच्छा कीजिए, चीज़ें समझिए।